अफोरिज्म 1 फिजिशियंस मिशन फिजिशियन के मिशन के बारे में बताता है, डिस्क्राइब करता है। फिजिशियन एक ऐसा पर्सन होता है जो लॉज और प्रिंसिपल्स जानता है नेचर के और जानता है कि उन्हें कैसे अप्लाई करना है। हैनीमैन मानते थे कि एक फिजिशियन का काम और उसका धर्म सिर्फ एक है, जो कि है क्योर करना एक सिक पेशेंट को, एक सिक इंसान को हेल्दी बनाना। क्योर का मतलब हैनीमैन के लिए था रिमूवल ऑफ द होल सिम्टम्स बाय हार्मलेस एंड फिक्स्ड प्रिंसिपल्स। हर सिम्टम को रिमूव करना हमेशा के लिए, वो भी हार्मलेस और फिक्स्ड प्रिंसिपल्स से। अफोरिज्म 1 फुटनोट। हैनीमैन क्रिटिसाइज़ करते हैं फिजिशियंस को कि उनका काम थ्योरीज़, अलग अलग थ्योरीज़ बनाना नहीं है। उनका सिर्फ एक काम और एक एम है कि उस बीमारी का रेमेडी, उस बीमारी का इलाज ढूंढना। अफोरिज्म 2 एक्सप्लेनेशन आइडियल क्योर। हैनीमैन कहते हैं कि क्योर जल्द से जल्द होना चाहिए, क्योंकि जितना ज़्यादा टाइम लगेगा उतना ज़्यादा डैमेज हो सकता है। हार्मलेस होना चाहिए क्योर, और एक टेम्परेरी रिलीफ को क्योर नहीं कहा जा सकता। क्योर परमानेंट होता है। और क्योर का मतलब होता है रिमूवल ऑफ डिजीज़ इन इट्स होल एक्सटेंट, यानी कि पूरी तरीके से डिजीज़ का रिमूव होना। क्योर इजीली कंप्रिहेंसिबल, यानी कि इजीली समझ आने वाले लॉज पे बेस्ड होना चाहिए और मोस्ट रिलायबल होना चाहिए। लॉ ऑफ सिमिलिया नेचुरल क्यूरेटिव लॉ है और नेचर मोस्ट रिलायबल है। अफोरिज्म 3 नॉलेज ऑफ फिजिशियन। फिजिशियन के पास नॉलेज होनी चाहिए बीमार को स्वस्थ में रिस्टोर करने के लिए। Knowledge of disease, medicinal powers, application of drugs to diseases, choice of remedy, pharmacy, proper doses, repetition of dose, obstacles to cure, things that cause disease and how to remove them. इन सब चीज़ों की नॉलेज फिजिशियन को होनी चाहिए ताकि वो रिस्टोर कर सके सिक टू द हेल्थ, क्योर कर सके पेशेंट को। और इन्हीं सब चीज़ों की नॉलेज हैनीमैन ने ऑर्गेनॉन ऑफ मेडिसिन में दी है। अफोरिज्म 4 प्रिजर्वर ऑफ हेल्थ। एक फिजिशियन को प्रिजर्वर यानी रक्षक कहा जाएगा हेल्थ का, अगर उसे कॉज ऑफ डिजीज़ पता है और उसे पता है कि उस कॉज को कैसे रिमूव करना है, यानी पेशेंट की हेल्थ वापस कैसे लानी है। अफोरिज्म 5 कॉजेज़ ऑफ डिजीज़ेस। हैनीमैन ने डिजीज़ को अक्यूट और क्रॉनिक में क्लासीफाई किया था। अक्यूट डिजीज़ के कॉजेज़ हैं एक्साइटिंग कॉज और क्रॉनिक डिजीज़ के कॉज हैं फंडामेंटल कॉज। एक्साइटिंग कॉज एक्साइट या स्टिमुलेट करते हैं और अक्यूट सफरिंग कॉज करते हैं, जैसे कि एक्सपोजर टू एक्सेस हीट या कोल्ड, लैक ऑफ फूड, इंजरी, स्ट्रेस, पोल्यूशन, फूड पॉइजनिंग एक्सेट्रा एक्साइटिंग कॉजेज़ होते हैं। फंडामेंटल कॉज का रीज़न होता है क्रॉनिक मियाज्म। रियल फंडामेंटल कॉज सभी डिजीज़ का होता है मियाज्म, एंड मियाज्म आर द डिजीज़ कॉजिंग पावर अकॉर्डिंग टू हैनीमैन। जब डिजीज़ क्रॉनिक होता है तो एवरीथिंग रिलेटेड टू पेशेंट और उसके सराउंडिंग की कंसीडर की जाती हैं। अफोरिज्म 6 अनप्रेजुडाइज्ड ऑब्जर्वर। फिजिशियन एक अनप्रेजुडाइज्ड ऑब्जर्वर, यानी कि पहले से कोई भी इमेज बनाने वाला नहीं होना चाहिए। फिजिशियन को आर्ट ऑफ केस टेकिंग आना चाहिए। ऑब्जर्वेशन सिर्फ उसकी 5 सेंसेस से नहीं बल्कि इनर सेंस से भी होनी चाहिए। एंड इंडिविजुअलाइजेशन इज़ द की टू होम्योपैथिक प्रैक्टिस। ऑब्जर्वेशन के दौरान फिजिशियन को अवॉइड करनी चाहिए अपने आइडियाज़ और अपनी अजम्पशंस को। उसे ज़्यादा से ज़्यादा न्यूट्रल होना चाहिए और वो फ्री होना चाहिए बायसनेस से, आइडियाज़ से, किसी भी पहले बनाई हुई इमेज से। डिजीज़ फिजिशियन के सामने एक हो रहा एक फिनोमिना या कंडीशन है जिसे फिजिशियन को ऑब्ज़र्व करना चाहिए और उसे अंडरस्टैंड करना चाहिए थॉरोली, यानी पूरी तरीके से। अफोरिज्म 6 फुटनोट प्राइमरी कॉजा मॉर्बी, प्राइमरी कॉज ऑफ द डिजीज़। हैनीमैन का कहना है कि ओल्ड स्कूल, यानी कि जो पुराने डॉक्टर्स थे उस टाइम के डॉक्टर्स, वो इम्पॉर्टेंस नहीं देते थे सिम्टम्स ऑफ पेशेंट को, बल्कि वो कंसीडर करते थे मटीरियल कॉज जैसे कि बैक्टीरिया, वायरसेस को, और उन्हें ही कॉज मानते थे डिजीज़ का।
और वो मानते थे कि अगर इन मटेरियल कॉजेज़ को हटा देंगे तो वो डिज़ीज़ रिमूव हो जाएगा। बट ये फुलिश अजम्पशन थी अकॉर्डिंग टू हैनीमन, और वो कॉन्फिडेंटली कहते थे कि प्राइमरी कॉज ऑफ ऑल द डिजीज़ेज़ आर मियाज़म्स। मियाज़म्स आर द डिजीज़ कॉजिंग पावर्स। अफोरिज्म 7, टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स। एक्साइटिंग और मेंटेनिंग कॉजेज़ को हैनीमन कॉजा ओकेशनलिस कहते थे। टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स यानी सारे सिम्टम्स का टोटल इज़ द आउटवर्डली रिफ्लेक्टेड पिक्चर ऑफ इंटरनल डैमेज्ड वाइटल फोर्स। टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स जो है वो बाहर रिफ्लेक्ट होती हुई पिक्चर है इंटरनल डैमेज्ड वाइटल फोर्स का, अंदर जो डैमेज्ड है वाइटल फोर्स उसका। डिजीज़ जो है वो सम होता है सभी सिम्टम्स का जो कि होते हैं वाइटल फोर्स की रीअरेंजमेंट की वजह से। टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स जो है सोल इंडिकेटर्स होते हैं फॉर द चॉइस ऑफ सिमिलिनम, यानी टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स की वजह से ही उसके द्वारा ही हम दवाई या रेमेडी चूज़ कर सकते हैं या चूज़ कर पाते हैं। अफोरिज्म 7 फुटनोट पैरा 1 स्टेट्स इनडिस्पोजिशन। इनडिस्पोजिशन एक ट्रू डिजीज़ नहीं होती है। इनडिस्पोजिशन का मतलब होता है हेल्थ की स्टेट से थोड़ा सा स्लाइट डेविएशन, जो कि स्लाइट चेंज डाइट और शेड्यूल में लाने से सही हो सकते हैं। इनडिस्पोजिशन में किसी रेमेडी की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बट फॉर साइकोलॉजिकल बेनिफिट प्लेसिबो कैन बी यूज्ड बाय इंटेलिजेंट फिजिशियन। साइकोलॉजिकल बेनिफिट के लिए पेशेंट की प्लेसिबो का यूज़ कर सकता है एक इंटेलिजेंट फिजिशियन इनडिस्पोजिशन के केस में। इनडिस्पोजिशन के एग्जांपल्स हो सकते हैं इनडाइजेशन होना ओवर ईटिंग की वजह से, और थकान होना लैक ऑफ स्लीप की वजह से, ना सोने की वजह से या लेट सोने की वजह से। अफोरिज्म 7 फुटनोट पैरा 2। जो ओल्ड स्कूल फिजिशियंस थे वो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट के नाम पे बहुत सारी मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर देते थे। वो हर सिम्टम के लिए एक अलग मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर देते थे, वो इग्नोर कर देते थे टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स। बट हैनीमन का कहना है कि ईच एंड एवरी कॉन्स्टिट्यूशन रिक्वायर्स ओनली वन सिंगल रेमेडी एट अ टाइम, यानी हर कॉन्स्टिट्यूशन को सिर्फ एक टाइम पे एक रेमेडी की ज़रूरत होती है, हर पेशेंट को, हर डिज़ीज़ को, हर एक कॉन्स्टिट्यूशन को। अफोरिज्म 8 एंड फुटनोट रिमूवल ऑफ सिम्टम इज़ रिमूवल ऑफ डिज़ीज़। अगर सारे सिम्टम्स रिमूव हो गए हैं एक डिज़ीज़ के, तो जो वो डिज़ीज़ है वो अंदर से इंटरनली भी क्योर हो चुका है। सिर्फ एक सिक ऑर्गेनिज्म ही प्रोड्यूस कर सकता है सिम्टम्स को। सिम्टम्स जो होते हैं वो एक्सटर्नल मैनिफेस्टेशन यानी एक्सटर्नल साइंस होते हैं इंटरनली जो डीरेंज्ड हुई है वाइटल फोर्स उसके। जब टोटलिटी ऑफ सिम्टम इंडिकेशन है एक डिज़ीज़ का, तो उन टोटलिटी ऑफ सिम्टम का रिमूव होना होल एक्सटेंट में इज़ द वे ऑफ क्योरिंग अ डिज़ीज़, यानी उन्हीं टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स को रिमूव करना रास्ता है क्योर करने का डिज़ीज़ को। जब टोटलिटी ऑफ सिम्टम को रिमूव किया जाता है एंटायरली, एक भी सिम्टम को छोड़े बिना, और वो इंसान ठीक हो जाता है, तो उसे कंसिडर किया जाता है एज क्योर एंड रिस्टोरेशन ऑफ हेल्थ। क्योर इज़ रिमूवल ऑफ मॉर्बिड सिम्टम्स एंड डिसअपीयरेंस ऑफ साइन। क्योर का मतलब होता है मॉर्बिड यानी बुरे सिम्टम्स का हटना, रिमूवल, एंड डिसअपीयरेंस ऑफ साइंस, साइंस का डिसअपीयर होना। Subscribe for more such videos.